बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का उन्वान साल अव्वल का आखिरी सवाल तलखीस निगारी। बकौले शायर, बात करने के 100 तरीके हैं, बात करने के 100 तरीके हैं, हमने सीखा है इख्तसार में। बात को जितना मुख्तसर बयान किया जाए, उस बात की अहमियत, उस बात की इफादियत, उस बात का असर उतना ज़्यादा होता है। इसी के पेश नज़र आपके साल अव्वल में सवाल नंबर 8 यानी 8वां सवाल तलखीस निगारी के हवाले से होगा। आपको एक इबारत दी जाएगी जो आपकी दरसी किताब से नहीं होगी, यानी अनसीन होगी। कहीं से आपको एक इबारत दे दी जाएगी, आपने उस इबारत को मुख्तसर करके दोबारा लिखना होगा, जिसको इंग्लिश में आप समरी कहते हैं। मैं दोबारा दोहरा दूं, एक अनसीन इबारत होगी जिसे आपने मुख्तसर करके दोबारा लिखना होगा। कितना मुख्तसर करना होगा? 1/3, 1/3, यानी इबारत के जितने अल्फाज हैं उसका तीसरा हिस्सा करना होगा। अगर आपको मिसाल दूं कि असल इबारत में 100 अल्फाज हैं तो उसका तीसरा हिस्सा यानी डिवाइडेड बाय 3 बनेगा 33 अल्फाज। असल इबारत के 100 अल्फाज थे, आपको 1/3 करके उसी इबारत को दोबारा लिखना होगा 33 अल्फाज में। लेकिन शर्त यह है कि इबारत 1/3 हो जाए मगर इबारत की सारी बातें भी आ जाए। यूं नहीं होगा कि आप कोई बात लिखें और कोई बात छोड़ दें। इबारत की तमाम अहम बातें भी आ जाएं, गैर जरूरी कोई बात ना आए और वो असल इबारत का 1/3 हो। इसको कहेंगे तलखीस निगारी। अजीज तुलबा, ये बोर्ड पैटर्न में 10 नंबर का सवाल होगा आपका तलखीस निगारी का। 8 नंबर तो इस बात के होंगे कि आपने इबारत की तलखीस करनी होगी, मुख्तसर लिखना होगा, और साथ इसका एक और हिस्सा भी होता है, उसको कोई मुनासिब नाम भी देना है, उन्वान भी देना है। इबारत के लिए कोई मुनासिब उन्वान तजवीज़ करना होता है। 2 नंबर होंगे मुनासिब उन्वान के। तो इस तरह से 10 नंबर का आपका सवाल बनेगा तलखीस निगारी का। इस इब्तदाई तारुफ के बाद हम बाकायदा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तलखीस निगारी क्या है? जिस तरह भी आपको अर्ज की, इसमें क्या होगा, आपको एक अनसीन इबारत दी जाएगी। दी गई इबारत को मुख्तसर अल्फाज में आपने तहरीर करना है दोबारा। ये तलखीस होगी। कितना मुख्तसर करना है? असल इबारत को 1/3 हद तक मुख्तसर करना है, 1/3 हद तक 1/3 करना है। दी गई इबारत को 1/3 करके दोबारा इस तरह से तहरीर करना है कि इबारत के तमाम अहम निकात आ जाएं और कोई गैर जरूरी बात ना आए। लिहाजा आपने तमाम अहम निकात का अहाता करना, कवर करना, यानी उस पैराग्राफ के तमाम अहम निकात को आपने कवर करना है। ऐसा ना हो कि कोई अहम बात रह जाए, और साथ ही गैर मुतलका मवाद से गुरेज भी करना है, यानी अहम बात कोई रहे ना और गैर जरूरी कोई बात आए ना। कोई ऐसी बात ना हो तलखीस शुदा इबारत में जो असल इबारत में नहीं है। असल इबारत की तमाम बातें आ जाए, गैर मुतलका कोई बात ना आए। और तीसरी बात जो भी आपको अर्ज की कि इबारत के लिए आपने एक मौजू उन्वान भी तजवीज़ करना है, यानी आपने इबारत को कोई नाम देना है, कोई उन्वान देना है कि इबारत में क्या बात है। एक उन्वान तो आपने देना है जो 2 नंबर का है। बेहतर यह है उस उन्वान के अलावा 1 या 2 मुतबादल उन्वानात भी लिख दें। मुतबादल अल्टरनेटिव, यानी एक तो नाम हो गया, इसके अलावा 1-2 और भी दे दें कि अगर मुम्तहिन को आपका उन्वान पसंद नहीं आता तो आपने 1-2 और लिखे हों, इनमें से कोई एक दुरुस्त हो गया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो एक आपने असल उन्वान देना है, 1 या 2 मुतबादल उन्वानात भी दे देने हैं। यह ताज़ीज़ तुलबा कि तलखीस क्या है।
अब आगे बढ़ते हैं, तलखीस करने का तरीका कार क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इबारत के अल्फाज की कुल तादाद गिन के लिखना होगी। आप किस तरह से गिनेंगे, ज़ाहिर है बोर्ड में टाइम कम होता है, आप यूं कीजिएगा कि पहली लाइन के अल्फाज गिन लीजिएगा। आमतौर पर आप अगर अपनी उर्दू की टेक्स्ट बुक देखें, एक लाइन में तकरीबन 30 अल्फाज हुआ करते हैं, 30 वर्ड्स, लेकिन मैं आपको अंदाजा बता रहा हूं। आप एक लाइन के लफ्ज गिन लीजिएगा, जो इम्तिहान में आपको इबारत आएगी। अब मसलन 3 लाइनों पे इबारत है, तो एक लाइन के लफ्ज गिन के उसको 3 से ज़रब दे दें, आपके पास तादाद आ जाएगी। 3.5 लाइनें हैं तो 3 से ज़रब दे दें, उसके बाद उसको हाफ करके, आधा करके उसमें ऐड कर दें। यानी अंदाजन अगर 4, 5, 6 अल्फाज ज़्यादा हो गए या कम हो गए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अजीज़ तुल्बा, आप मैथ नहीं कर रहे कि 95 जवाब है तो 95 ही आना चाहिए। 2, 4, 5 लफ्ज ऊपर नीचे हो जाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सही जवाब ही तस्वुर किया जाता है। तो यूं आप पहले इबारत के अल्फाज की कुल तादाद लिखेंगे, फिर आप दोबारा लिखेंगे तलखीस के लिए दस्तयाब अल्फाज। किस तरह से होगा, अभी आपको बताया, आप 1/3 कर देंगे, इबारत को 1/3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तलखीस के लिए दस्तयाब अल्फाज आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद अब ये कीजिएगा, जिस तरह आप साइंस सब्जेक्ट्स में करते हैं, आपने कैलकुलेशंस करनी होती हैं, आप एक पेज पर रफ वर्क लिख देते हैं, तो उसी तरह से आप कर दीजिएगा रफ अमल बुराए तलखीस। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, रफ अमल है, लेकिन आपने रफ अमल को भी साफ सुथरा करके करना है, सवाल का हिस्सा बना देना है। उसमें आप क्या करेंगे, इबारत के अहम निकात लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी होंगे, उसका तरीक़ेकार में हम तफसीली मश्क करते हैं किस तरह से आप करेंगे। इसका आपको फायदा ये होगा, डायरेक्ट इबारत से तलखीस करना आपके लिए मुश्किल होगा। आप पहले इबारत के अहम निकात निकाल लेंगे और फिर तलखीस करते वक्त अहम निकात को मुख्तसर बयान कर देंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इबारत से अगर आप बराह रास्त तलखीस करते हैं आपके लिए मुश्किल होगा। इबारत से पहले अहम निकात निकाल लेंगे और फिर उन अहम निकात को मुख्तसर बयान करेंगे तो तलखीस हो जाएगी। लिहाजा आप इबारत के अहम निकात निकाल लेंगे, 4, 5, 6 ही बनेंगे। इसके बाद आप ये देखेंगे इबारत का मरकजी नुक्ता या मरकजी निकात कितने हैं। यानी अहम नुकात का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट और मरकजी नुकात का मतलब सेंट्रल पॉइंट। ये आप क्यों निकालेंगे, उन्वान के लिए। आपको इबारत का मुनासिब उन्वान भी देना है, तो अहम निकात अलग बात है। अहम निकात आपको कहां काम आएंगे, तलखीस में। मरकजी निकात ये 1 या 2 ही होंगे, ये आपको कहां काम आएंगे, मरकजी नुकात की मदद से आप उन्वान तजवीज़ करेंगे। तो इस तरह ये दोनों चीज़ें आपको काम देगी। ये रफ अमल है, सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप इसको बेहतर अंदाज से लिखेंगे, साफ सुथरा इसको सवाल का हिस्सा बना देंगे। उसके बाद जब आपके पास अहम निकात आ जाएंगे, उनको मुख्तसर बयान करेंगे, तो वो हो जाएगी तलखीस शुदा इबारत। अहम निकात की मदद से आप इबारत बना लेंगे। उसके बाद आप एक मौजू उन्वान देंगे, उसको नाम देंगे, और 1 या 2 मुतबादल उन्वानात भी दे देंगे। यानी सवाल में अब क्या होगा, अल्फाज की तादाद, तलखीस के लिए दस्तयाब अल्फाज, रफ अमल में अहम निकात, मरकजी निकात, उसके बाद तलखीस शुदा इबारत, फिर मौजू उन्वान और मुतबादल उन्वानात। इसमें अजीज तुलबा एक अहम तरीन बात समझ लीजिए। मुझे तदरीसी तजर्बा 20 साल से ज़्यादा है मुख्तलिफ इदारों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी पढ़ाने का, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इस सवाल को चेक करते वक्त मैं भी एक आप कह लें कंफ्यूज होता हूं, परेशान होता हूं, टेंसिव होता हूं। उसकी वजह देखिए, अगर असल इबारत में 100 अल्फाज हैं तो तलखीस तो आपने 1/3 करनी है, तो कितने रह गए, 33 अल्फाज। अब एक लाइन में आपने 10 लफ्ज लिखने हैं, तो जवाब कितनी लाइनों में आ गया, 3-4 लाइनों में। तो 3-4 लाइनों में जवाब खत्म हो गया, सवाल है 10 नंबर का। अब ये ज़हन में रखिए, उर्दू के टीचर को आदत होती है कि आप जितना ज्यादा लिखेंगे आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। अब बच्चा ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो सिर्फ 4 लाइनों में इसका जवाब लिख देते हैं
उर्दू टीचर का दिल नहीं चाहता नंबर देने को, वो ये सोचता है 10 नंबर के सवाल के लिए बच्चे ने सिर्फ 4-5 लाइनें लिखी हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस 10 नंबर के सवाल को यूं करें कि कम से कम एक सफा पूरा भर जाए। मैं आपको ज़बानी नहीं बता रहा, आपके सामने तरीक़ेकार लिखा है। हम बात करते हैं कि इस मुख्तसर सवाल को आप किस तरह से करेंगे कि एक सफा पूरा भर जाए। मैंने भी आपसे मुख्तसर सी बात की, अब हम इसको बाकायदा देखते हैं। ये आप समझिए आपकी बोर्ड की शीट है। अजीज तलबा, आपको यकीनन पता होगा, अब आपको जो बोर्ड शीट्स मिलेंगी उसमें मार्जिन लाइन दोनों तरफ लगी होगी। अब आपको मार्जिन लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये समझे बोर्ड शीट है, दो तरफ मार्जिन लाइन लगी हुई है। सबसे पहले आप सवाल नंबर लिखेंगे। बोर्ड पैटर्न में सवाल नंबर 8 है। उसके बाद मुख्तसर सवाल लिखें, पूरा सवाल ना लिखें। मुख्तसर सवाल है तलखीस निगारी। उसके बाद ये ग्रीन लाइन का मतलब है कि आप एक लाइन खाली छोड़ दें, पता चले सवाल खत्म हुआ, जवाब शुरू हो रहा है। फिर आप लिखेंगे इबारत के अल्फाज की कुल तादाद। मसलन अगर तादाद 150 है, आमतौर पर 100 और 150 के दरमियान अल्फाज होते हैं। तादाद 150 है तो आप 150 लिख देंगे। फिर आप नीचे लिखेंगे तलखीस के लिए दस्तयाब अल्फाज, यानी अवेलेबल वर्ड्स आपको कितने हैं, तो बाकायदा 3 पे तकसीम करेंगे, डिवाइडेड बाय 3। अगर उसमें 150 थे, 3 पर तकसीम किया तो 50 अल्फाज जवाब आया। यानी अब आपका ज़हन वाज़ेह हो गया कि असल इबारत में 150 अल्फाज थे। आपने उसको दोबारा इस तरह से तहरीर करना है कि 50 अल्फाज रह जाएं। आप फिर एक लाइन खाली छोड़ देंगे। आप अजीज तलबा देखें, मैंने नीली रोशनाई में लाइंस नंबर लगाए हैं। पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यहां तक पहुंच गया। इसके बाद आप लिखेंगे रफ अमल बुराए तलखीस निगारी। अभी आपको यहां तो मैंने पॉइंट्स की शक्ल में बताया, यह हम अमलन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरह से करेंगे। इसमें आप इबारत के अहम निकात निकालेंगे, एक जुमले को एक नुक्ते में तब्दील कर लेंगे। तो आमतौर पे 3, 4, 5 होते हैं, तो मैंने देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनें छोड़ दी अहम निकात के लिए। आप नंबरिंग करेंगे, नंबर 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद आप इबारत के मरकजी निकात निकालेंगे। आमतौर पे एक ही होता है अहम नुक्ता, 2 हो सकते हैं, 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इसके बाद आप सवाल का असल हिस्से की तरफ आएंगे, तलखीस शुदा इबारत। अब यह एक अहम तरीन बात समझिए, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो आपके लिए तलखीस करना बहुत आसान हो जाएगा। हम तसव्वुर करते हैं कि असल इबारत में 150 अल्फाज थे, तलखीस के लिए आपको 50 अल्फाज चाहिए और अहम निकात निकलते हैं 5। तो अब आपका ज़हन क्या बना कि आपने 5 अहम निकात को बयान करना है। कितने अल्फाज में? 50 अल्फाज में। तो बात को समझिए, इसका मतलब यह हुआ कि एक पॉइंट बयान करने के लिए आपके पास 10 अल्फाज हैं। कुल अल्फाज कितने हैं जो आपके पास मौजूद हैं? 50। और पॉइंट्स कितने हैं? 5। इसका मतलब है हर पॉइंट को वजाहत करने के लिए आपके पास 10-10 अल्फाज मौजूद है। बात को दोबारा समझें, आपने 50 अल्फाज में तलखीस करनी थी, पॉइंट्स निकले 5। अब उस 50 को 5 पर डिवाइड कर दें तो इसका मतलब यह हुआ जो आपने 5 अहम निकात निकाले थे, अगर हर नुक्ते को 10-10 अल्फाज में बयान करें और नुक्ते 5 हो तो 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 50 अल्फाज में तलखीस हो जाएगी। इस तरह से आपको तलखीस करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। आप कुल दस्तयाब अल्फाज को तकसीम कर देंगे अहम नुकात की तादाद पर, जिस तरह मैंने आपके सामने किया। तो इस तरह से आप 50 अल्फाज में तलखीस कर लेंगे, यानी तीनों जरूरतें पूरी हो गई, 1/3 भी हो गए, इबारत के तमाम अहम निकात भी आ गए और गैर जरूरी कोई बात नहीं आई। फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे। फिर आप आएंगे इबारत की तलखीस शुदा इबारत की बात हो रही थी कि इसमें अगर अहम नुकात 5 हैं
اور हर लफ्ज़ को 10 लफ्ज़ में बयान करें तो 50 लफ्ज़ों में तलखीस हो गई। फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे इबारत का मौजू उन्वान। आप उन्वान जिसको टाइटल कह लें, नाम कह लें, ये अब आपको कहां से पता चलेगा? जो इबारत का मरकजी नुक्ता था या निकात थे उसको आप तब्दील कर देंगे उन्वान में। लेकिन फर्क समझिए, मरकजी नुकात में पूरा एक जुमला भी हो सकता है, 7, 8, 10 लफ्ज हो सकते हैं, लेकिन जब उन्वान बनाएंगे तो आप उसको मुख्तसर करके लिख देंगे। उन्वान में 3, 4, 5 से ज्यादा अल्फाज नहीं होने चाहिए। बात को दोबारा समझ लीजिए, मरकजी नुक्ते में तो पूरा जुमला हो सकता है, लेकिन जब आप मरकजी नुक्ते को उन्वान में तब्दील करेंगे तो उसको जरा मुख्तसर कर देंगे। इबारत का आप उन्वान देंगे, 8 नंबर तलखीस के हैं, 2 नंबर मुनासिब उन्वान के होंगे। लेकिन इससे आपको पहले अर्ज की कि अगर आपको उन्वान गलत हो जाता है या बाज़ औक़ात एक इबारत के 1 से ज्यादा उन्वानात होते हैं तो फिर बेहतर है 1 या 2 मुतबादल उन्वानात भी दे दे, 1 या 2, इससे ज्यादा ना कीजिएगा। उसका आपको फायदा क्या होगा कि अगर टीचर आपके असल उन्वान को गलत कर देता है और इनमें से कोई एक ठीक हो जाता है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये ऐसा ही है जिस तरह अगर आपके ज़हन में हो, घर में खानदान में जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो बुजुर्गों से पूछा जाता है कि आप बड़े हैं, इस बच्चे के लिए कोई नाम तजवीज़ करें। तो बुजुर्ग एक नाम नहीं बताते, वो 2-3 नाम बताते हैं। ये रख लो भाई, ये पसंद आए तो फिर ये नाम रख लेना, ये पसंद आए तो ये नाम रख लेना। तो बिल्कुल आपने भी ऐसा ही करना है, एक मौजू उन्वान बता देना है और फिर 1 या 2 मुतबादल उन्वानात भी दे देने हैं। तो जी तलबा ये देखिए, ये पूरा एक सफ़ा मुकम्मल भर गया। कोशिश करें बेहतर अंदाज से करने की। नया सवाल नए सफ़े से शुरू करें। एक बुरी बात होती है कि अगले सफ़े पे आधा सवाल जा रहा है, तो अब देखिए अगर नए सफ़े से शुरू करेंगे तो ये मुकम्मल एक सफ़ा भर जाएगा। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि टीचर खुशी से नंबर देगा। अगर आप 3-4 लाइनों में तलखीस कर देंगे तो टीचर को उलझन होगी नंबर देते वक्त। नतीजा ये होगा वो ज्यादा से ज्यादा नंबर काटने की कोशिश करेगा। याद रखें, आप इस तरह से पेपर करें कि टीचर खुशी से नंबर दे, ना कि मजबूरन नंबर दे। इस तरह से आपने 10 नंबर का सवाल किया, आपने पूरा एक सफा भर दिया, तो उससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन बहरहाल असल सवाल यही था कि आपने तलखीस करनी थी। किस तरह से करनी थी कि असल इबारत का 1/3 हो, इबारत के अहम निकात आ जाएं, कोई गैर जरूरी बात ना आए, और उसके बाद आपने एक मुनासिब उन्वान भी देना था। अगर आप यूं करेंगे तो देखें आप बहुत आसानी से तलखीस कर पाएंगे। और दूसरी बात वही कि एक सफा भरने से आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको तलखीस का पैटर्न तरीक़ेकार समझ में आ गया होगा। मजीद समझाने के लिए अगले 2-3 लेक्चर्स में हम पैराग्राफ की बाकायदा प्रैक्टिस भी करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। अगर आपको इसमें मुफीद मालूमात मिले तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इसको आगे से आगे शेयर कीजिएगा ताकि इल्म की रोशनी आगे से आगे बढ़ती रहे। तलखीस की प्रैक्टिस मश्क के हवाले से अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। प्रोफेसर मुशर्रफ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।